घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं और घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं करीब आकर के। मैं हूं आरजे आलोक और हर रात 12 बजे एक शॉर्ट स्टोरी लघु कथा सुनाने का क्रम चलता है और आज की रात भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं हम। आज की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं हम और पिछले दफे बहुत सारी कहानियों को आपने सराहा। उसके बारे में सुबह के वक्त भी जब आप दोबारा उन कहानियों को सुनते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं और उन कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। लॉकडाउन का समय है, सभी घर के भीतर हैं और बहुत सारी जगहों पर लूटपाट की भी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो सुबह भी मैं एक सरसरी निगाह से अखबारों को देख रहा था तो कहीं कुछ लोगों ने दुकानों के दरवाजों को तोड़ करके सामान लेकर के गए। आज के समय में पैसों की चोरी कम है, खाने पीने के सामानों की चोरियां ज्यादा हो रही हैं। सो कुछ इसी पर आधारित मेरी सोच थी। मैंने कहा कि आज की रात कहानी एक चोर की कहानी सुनाने का जिक्र किया, मन किया। आज की कहानी है रतनपुर गांव की, जहां पर एक चोर जो काफी तेज तर्रार चोर माना जाता था, वो आकर के आपके पास से गुजर करके कब आपका बटुआ मार करके चला जाए आपको पता नहीं चलता था। और उसकी वजह से पूरे शहर में, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पाता था, तो पूरे शहर में लिखा होता था कि नक्कालों से सावधान, चोरों से सावधान, पॉकेट मार से सावधान। सो रतनपुर गांव, उसके आसपास के कस्बों और शहर में हमेशा इस चोर और चोरी के बारे में कहा जाता था कि भाई ऐसा चोर है। खैर, चोर की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी, वो बूढ़ा होने लगा। उसका जो बेटा था वो था राकेश। तो बूढ़े पिता ने राकेश को अपनी सारी चीजें बता डाली थी कि कैसे चोरी की जाती है, कैसे जेब काटी जाती है और कैसे पलक झपकते चीजों को बदल करके वहां से दुकान से निकल जाना होता है। सो चोरी की पूरी शिक्षा बूढ़े पिता ने अपने बेटे राकेश को दे रखी थी। राकेश भी वही कार्य किया करता था और मतलब घर में पिता का ख्याल रखता था। अब हुआ ये कि पिता ने जब उम्र और भी बढ़ने लगी तो पिता ने राकेश से कहा कि बेटा सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा मंत्र बताता हूं कि यदि कभी तुम किसी महात्मा या किसी पुजारी के प्रवचन को सुनना और कहीं प्रवचन हो रहा हो तो अपने कानों में दोनों उंगलियां लगा करके वहां से निकल जाना। कभी भी किसी महात्मा या बड़े इंसान या भीड़ भाड़ में या जगतारे में कभी भी हिस्सा मत बनना, वहां कानों में उंगलियां लगा करके निकल जाना। तो ये बात एक बूढ़े चोर ने अपने बेटे को बताई थी और राकेश उसी का पालन किया करता था। राकेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और राकेश, एक दिन की बात है कि राकेश ने ठाना कि छोटी छोटी चोरियां कब तक करता रहूंगा मैं। तो चोरी के लिए कुछ बड़ा सोचने के लिए राकेश ने सोचा कि आज राजा जी के घर में ही चोरी करके आता, जो वहां के राजा थे रतनपुर गांव के। राकेश अपने घर से निकला और चोरी की मानसिक स्थिति से वो घर से निकला और रास्ते में थोड़ी दूर पर लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा था। तो उसने किसी से पूछा कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है। तो जैसे ही प्रवचन का नाम आया, राकेश ने दोनों कानों पर उंगलियां लगाई और बोला कि पिताजी ने कहा था कि कभी भी किसी महात्मा का प्रवचन नहीं सुनना है। और वो जाने लगा। और जब उस जगह से वो गुजर रहा था, राकेश गुजरते उसका ध्यान उस तरफ था, लेकिन जो कान थे वो बंद थे। तो गुजर रहा था, नीचे उसने ध्यान नहीं दिया, पत्थर पर पांव लगा और वो गिर गया। और उसी पल महात्मा जी अपने
अपने प्रवचन में ये कह रहे थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, और यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका कर्ज आपको अदा करना चाहिए और उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये दोनों लाइनें उस चोर के माइंड में आ गई, राकेश के माइंड में आ गई, क्योंकि उसने वो सुन लिया गलती से पत्थर पर ठोकर खा करके। राजमहल की तरफ बढ़ा और राजमहल की तरफ बढ़ करके चोर राकेश जैसे ही वहां के चौकीदार के पास पहुंचा, चौकीदार ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? तो राकेश को महात्मा जी की बात याद आई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। राकेश ने झट से कहा कि चलो मैं थोड़ा सच बोल के देखता हूं। राकेश ने बोला कुछ नहीं, चोरी करने जा रहा हूं। अब वहां के चौकीदार को लगा कि ऐसे ही कोई रसोइया होगा और मुझसे मजाक कर रहा है, कोई चोरी करने जाता है तो बताता थोड़ी है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो चोर राकेश ये बोल करके राजमहल के भीतर घुसा और घुस करके उसने वहां पे जितने भी हीरे जवाहरात और सोने चांदी थे सबको एक बैग में, बड़े से गोनी में, जिसे आप बोरी कहते हैं, उसमें उसने सारे हीरे जवाहरात भर लिए। और भर करके जब उसने देखा तो रसोई में खाना भी रखा हुआ था, तो रसोई से उसने खाना भी निकाला और खाने लगा। उसे लगा कि राजमहल में बैठा हूं तो खाता हूं। तो 56 भोग खाना पूरा खा करके और जब पेट भर गया तो उसने हाथ धोया और हाथ धो करके राकेश जो चोर है उसके जहन में आया कि महात्मा जी ने कहा था कि उनकी आवाज मेरे कानों में आई थी कि आप जिसका नमक खाएं उससे विश्वासघात न करें, उसको आघात न पहुंचाएं। तो जैसे ही वो शब्द उसके कान में गूंजे, उसने चोरी का पूरा सामान वहीं पर छोड़ दिया और चोरी का सामान छोड़ करके वो राजमहल से बाहर आने लगा। राकेश चोर जब गेट पर पहुंचा तो चौकीदार ने मजाक में पूछा कि क्यों भाई, चोरी करने गए थे, चोरी नहीं की? खैर राकेश कुछ बोलता उसके पहले ही रसोइये पीछे से चिल्लाते हुए आए, बोले चोर चोर, पकड़ो चोर, राजमहल में चोर घुस आया है, चोर चोर। चौकीदार ने उसी पल राकेश को दबोचा, धर दबोचा और राजा के सामने पेशगी की गई। राजा के सामने राकेश नामक चोर पहुंचा और राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम यहां चोरी करने आए थे, तुमने चोरी नहीं की? तो राकेश ने कहा कि श्रीमंत महाराज, मैं आज चोरी की नीयत से आपके राजमहल की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही रास्ते से गुजरा वहां पर महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था और उन्होंने कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी का अगर आपने नमक खाया हो तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में वो बातें चल रही थी। मैंने चौकीदार को बोला मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन जिस पल मैं आपके रसोई घर से खाना लिया, खाने का सामान लिया, खाने लगा, उस पल आपका नमक मैंने चख लिया था और उस नमक वाली बात के साथ ही मैंने चोरी का विचार खत्म किया और जब बाहर आने लगा तो आपके सेवकों ने मुझे पकड़ लिया। राजा ने राकेश नामक चोर की इस बात को सुना और सोचने के बाद उसे लगा कि इसकी नीयत साफ है, इसने जो काम किया है, आया था चोरी करने, लेकिन इसका मन साफ हो चुका है महात्मा जी की बात के साथ। राजा ने उसे अपने राजमहल में काम दे दिया, बड़े पद पर काम दे दिया। राकेश काफी खुश हुआ और 4 दिन के बाद जब वो अपने घर गया तो उसके बूढ़े पिताजी, जो अपने जमाने में बड़े चोर हुआ करते थे, उन्होंने राकेश के भीतर पूरा बदलाव पाया। कदकाठी पूरी बदली हुई, अच्छे अच्छे कपड़ों में लड़का बैठा हुआ। राकेश ने अपने पिताजी को वो सारी बातें बताई और पिताजी की आंखों में आंसू आए कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि कभी भी किसी भी महात्मा के प्रवचन का हिस्सा ना बनना, और उसी महात्मा के प्रवचन ने, उन अच्छी बातों ने आज उसे एक बड़ा पद महाराजा के राजमहल में दिला दिया है। राकेश बहुत सारे
बढ़िया बढ़िया कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें भी अपने पिता के लिए लेकर के गया था। सो आज की कहानी का शीर्षक चोर मचाए शोर, लेकिन इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था कि सच आप जितना बोलोगे आपको झूठ का साथ नहीं लेना पड़ेगा। ये बचपन से हमें सिखाया गया है, आज भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें बचपन में सिखाया जाना चाहिए कि यदि आपने एक बार सच बोल दिया ना तो आपको फिर बार बार उसके आसपास घूमने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया और उससे कोई हानि भी नहीं होती। दूसरी जो अहम बात है कि यदि आपने किसी का नमक खाया है, किसी के घर आपने खाना खाया है, अन्न पाया, तो उससे आप कभी भी विश्वासघात मत करिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, कंपनी में काम करने का मन नहीं करता। कैसी कंपनी है, कैसी जगह काम कर रहे हैं? यकीन मानिए उस कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह से ही आपके घर में नमक भी आता है। सो उस नमक का विश्वासघात न करते हुए, ये दो प्रेरक बातें थी इस कहानी की जो मैंने आपको सुनाई। हर रात 12 बजे कोई न कोई खास कहानी जो बचपन में हमने आपने सुनी हो, उन कहानियों को लाने की कोशिश करता हूं मैं इस लॉकडाउन के वक्त में। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हो तो मुझसे आप शेयर करें, उन्हें भी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। हर रात 12 बजे की कहानी लेकर के आता हूं। आज की कहानी बस इतनी सी थी। कल रात मिलता हूं आपसे 12 बजे। ख्याल रखें और ख्याल रखते हुए उन बातों का भी ख्याल रखें कि अगर आप घर के भीतर हैं तो मानसिक रूप से और ज्यादा शक्तिशाली रहें, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में पूरा भारत है और एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्व के कई सारे देश हैं। मजबूत बने, घर के भीतर रहें। कल की रात मुलाकात करता हूं किसी नई कहानी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखें।